अगर जिंदा होती ये मेरा शहराम डट कर मुकाबला कर रहा है। शहराम साहब ने जादू किया हुआ है, मैं कहाँ नजर आऊंगा। चलो भाई, इस लड़की से मिलना छोड़ोगे कि नहीं? हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। ये आपके बारे में सुना, मैं अपने बारे में भी सुन चुकी हूँ। मैं सोच रही थी अगर हम निकाह कर लें। हेलो फ्रेंड, किश्वर बेगम की तो नींदें हराम हो चुकी हैं क्योंकि इनके मना करने के बावजूद तबरेज़ ने गुलज़ेब से मिलना नहीं छोड़ा था। वो तो अभी भी ये समझ रही थी कि तबरेज़ सिर्फ वक्त गुजारी के लिए गुलज़ेब से मिलता है, वरना वो शादी तो सिर्फ आलिया से ही करेगा। मगर वो ये नहीं जानती कि तबरेज़ ने तो बाकायदा गुलज़ेब से निकाह भी कर लिया है। वो इस वजह से भी ज़्यादा परेशान थी कि ये बात ज़्यादा देर तक छुप नहीं सकेगी कि तबरेज़ के गुलज़ेब से कोई ताल्लुकात हैं। इन्हें इस बात का डर था कि अगर जमाल साहब को इस बारे में मालूम हो गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी और वो ये रिश्ता तोड़ने में ज़रा भी देर नहीं लगाएंगे। इसलिए वो तबरेज़ को रोकने की कोशिश करेंगी और इस पर बेहद गुस्सा भी होंगी कि वो इसे आखिरी बार वार्निंग दे रही हैं कि वो इस लड़की को छोड़ता है या नहीं। तो तबरेज़ जो शुरू से ही बहुत बदतमीज़ और मुँह फट है, वो अब अपनी माँ का लिहाज भी नहीं करेगा और इन्हें टिका सा जवाब देगा कि वो किसी भी सूरत में गुलज़ेब को नहीं छोड़ेगा। वो क्या कर लेंगी? तो किश्वर बेगम तबरेज़ के इस जवाब से सख्ते में आ जाएंगी और फिर इन्हें यही हल समझ आ जाएगा कि इससे पहले कि जमाल साहब या आलिया को इस बारे में कुछ भी मालूम हो, वो जल्द अज जल्द तबरेज़ की शादी कर दें। जब शादी हो जाएगी तो तबरेज़ खुद ही गुलज़ेब को छोड़ देगा। दूसरी तरफ वो गुलज़ेब के बारे में गाँव के लोगों में अपनी नौकरानी के ज़रिए गलत खबरें फैलाएंगी तो इस बारे में महानूर को भी इल्म हो जाएगा। तो इसे गुलज़ेब से हमदर्दी हो जाएगी क्योंकि वो जानती है कि जिस तरह किश्वर बेगम ने इसके साथ किया था वही सब कुछ गुलज़ेब के साथ हो रहा था। इसलिए वो गुलज़ेब से मिलने जाएगी और उसे कहेगी कि इसने इसके बारे में बिल्कुल वैसी बातें सुनी हैं जैसी बातें इस पर हुई थी। तो गुलज़ेब महानूर की बातें सुनकर परेशान हो जाएगी क्योंकि अब तो मोहल्ले वाले भी आते जाते इसके किरदार पर कीचड़ उछाल रहे थे और वो इनका मुँह भी बंद नहीं कर सकती थी। इसलिए वो महानूर से पूछेगी कि वो क्यों इसे ये बताने आई है। तो महानूर उसे कहेगी कि वो तबरेज़ से दूर रहे तो बेहतर है क्योंकि इसे बदनाम करने वाली तबरेज़ की माँ किश्वर बेगम है। इसे भी किश्वर बेगम ने बदनाम किया था। तो गुलज़ेब ये सुनकर परेशान हो जाएगी कि इसके बारे में किश्वर बेगम को भी मालूम हो चुका है। वो महानूर को कोई भी जवाब दिए बगैर चली जाएगी। दूसरी तरफ गाँव में शहराम की बढ़ती मकबूलियत की वजह से जमाल साहब बहुत ज़्यादा परेशान थे। इन्हें साफ नज़र आ रहा था कि इस बार वो जीत नहीं पाएंगे। इसलिए वो तबरेज़ को शहराम के ख़िलाफ़ मोहरा बनाएंगे और गाँव में एक जलसा करेंगे और इस बार तबरेज़ गाँव वालों से वोट मांगेगा और इन्हें कहेगा कि वो जमाल साहब की पार्टी की तरफ से इस बार इलेक्शन लड़ेगा। तो गांव वाले तबरेज़ की इस बात पर हैरान होंगे कि वो शहराम के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ रहा है। तो वो इसे कहेंगे कि अगर वो शहराम के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ेगा तो वो इसे वोट नहीं देंगे। तो तबरेज़ इनसे वादा करेगा कि वो इनकी तमाम ज़रूरियात को पूरा करेगा और मुश्किल वक्त में इनके साथ खड़ा होगा। तो लोग इसे जवाब देंगे कि जमाल साहब की पार्टी इस वक्त कहाँ थी जब इन्हें मदद की सख्त ज़रूरत थी। इनके घर तबाह हो गए थे, वो बारिश की वजह से भूख और प्यास से मर रहे थे। इनके पास रहने को कोई ठिकाना भी नहीं था। इस मुश्किल वक्त में तो वो लोग इन्हें नज़र भी नहीं आए और जिस शहराम के ख़िलाफ़ वो इनसे वोट लेने आए हैं वही सबसे पहले इनकी मदद के लिए पहुँचे थे। इन्हें महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया, इन्हें खाना खिलाया, इनके इलाज मुआवजे का इंतज़ाम किया। तो गाँव वालों की खरी खरी बातें सुनकर तबरेज़ को गुस्सा आ जाएगा। तो वो कहेगा कि शहराम ने इनकी आँखों पर अच्छाई की पट्टी बांध रखी है और इन्हें पागल बनाया हुआ है। तो वो इन्हें कहाँ नज़र आएगा क्योंकि शहराम जैसा दिखाई देता है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो गांव वाले शहराम की बातें सुनकर गुस्से में आ जाएंगे और तबरेज़ की खूब बेइज्जती करते हुए जलसा छोड़कर चले जाएंगे। तो तबरेज़ अपनी बेइज्जती पर बहुत गुस्से में आ जाएगा और इसके दिल में शहराम के लिए नफ़रत और भी बढ़ जाएगी। वो घर जाकर किश्वर बेगम को इस सूरत हाल के बारे में बताएगा तो वो भी परेशान हो जाएंगी। इनका रवैया शहराम से भी बिल्कुल अजीब हो जाएगा। तो शहराम बहुत दुखी होगा और अपना दुख अपनी माँ की तस्वीर से शेयर करेगा और अपनी माँ की तस्वीर से सवाल करेगा कि अगर आज वो ज़िंदा होती तो क्या करती, खुश होती या परेशान हो जाती कि इनका शहराम दुनिया से डटकर मुकाबला कर रहा है, या फिर इसे अपने बाजुओं के घेरे में लेकर समेट लेती ताकि इसे दुनिया से बचा सके क्योंकि इसके इन कामों से इसके अपने घर वाले ही इससे नफरत करने लगे हैं। दूसरी तरफ तैमूर के दिल में शक पैदा हो चुका है कि महानूर शहराम को पसंद करती है। इसलिए वो महानूर का रिएक्शन चेक करने के लिए अपनी माँ से मंगनी के बजाय महानूर से निकाह के लिए मना लेगा ताकि वो देख सके कि निकाह की बात पर महानूर अगर शहराम से मोहब्बत करती है तो ज़रूर इनकार करेगी। इसीलिए जब तैमूर की माँ महानूर के बाप से
کہیں گی کہ وہ منگنی کے بجائے نکاح کرنا چاہتی ہیں تو ماہنور کے باپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور ماہنور بھی اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں کرے گی تو تیمور خوش ہو جائے گا اور پھر نکاح کی تیاری کے سلسلے میں جب ماہنور اپنی بہن کے ساتھ بازار جائے گی تو اس کا سامنا کشور بیگم سے ہو جائے گا تو وہ پوچھے بنا نہیں رہ پائیں گی۔ جب ماہنور کی بہن انہیں یہ بتائے گی کہ ماہنور کا نکاح ہونے والا ہے تو کشور بیگم طنز کرنے سے باز نہیں آئیں گی کہ لڑکیاں جتنی جلدی اپنے گھر کی ہو جائیں اتنا ہی اچھا ہوتا ہے، ان کے لیے بھی اور باقیوں کے لیے بھی۔ تو ماہنور ان کی باتوں میں چھپا طنز صاف محسوس کر لے گی مگر انہیں کوئی جواب نہیں دے گی۔ دوسری طرف عبدل عالیہ کے لیے بہت پریشان ہے، اسے لگتا ہے کہ عالیہ کا دوست ہونے کے ناطے اسے عالیہ کو تبریز کے بارے میں سب کچھ بتا دینا چاہیے، مگر کشور بیگم کی وجہ سے وہ عالیہ کو بتا بھی نہیں سکتا تھا، مگر اندر ہی اندر وہ گھٹتا جا رہا تھا جس کی وجہ سے عالیہ بھی عبدل کے اس رویے سے پریشان ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ عبدل اپنے ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے یہ سب بتا دے اور عالیہ جو ویسے بھی اس رشتے کو مزید چلانے سے انکار کر چکی تھی وہ صاف صاف اپنے باپ کو جواب دے گی کہ وہ تبریز سے ہرگز شادی نہیں کرے گی اور جمال صاحب کو بھی تبریز کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا کہ وہ ان کے کسی کام کا نہیں تو وہ بھی یہ رشتہ قائم رکھنے سے انکار کر دیں گے۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔